नमस्कार। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। विभिन्न पर्सपेक्टिव्स को लेकर ताज़ा करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहा है डायनामिक इंपल्शन नई श्रृंखला के साथ। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए डायनामिक इंपल्शन को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम शुरू कर रहे हैं आज की इस वीडियो को पहली न्यूज़ के साथ। वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्राप्त हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री सेशल्स के दौरे पर थे। विशेष उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया। जान के आपको हैरानी होगी, पीएम मोदी इस नागरिक सम्मान को प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। यानी इस राष्ट्र ने खासकर प्रधानमंत्री जी के लिए इस विशेष सम्मान को शुरू किया है। सम्मान के कारण की अगर चर्चा करें, यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री प्रबंधन जो ब्लू इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, और सतत विकास में उनके असाधारण वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया है। अक्सर मन में आएगा कि इन चीज़ों के लिए कौन सी पहल है भारत की। विभिन्न पहल हैं, जैसे भारत की ओर से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर जो सौर गठबंधन भारत ने शुरू किया था। मिशन लाइफ है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जैसी योजनाओं की सफलता की सराहना की गई है। यानी कंप्लीटली पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भारत के प्रयास हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान सेशल्स के द्वारा दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो हमारी पहले हैं भारत की, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। कई में डायनामिक इंपल्शन ने भी वीडियो बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इसके कूटनीतिक महत्व को जानना भी आवश्यक है। यह ऐतिहासिक पुरस्कार भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदान किया गया। ये ध्यान रखिएगा। नीचे प्रधानमंत्री जी पुरस्कार प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में ये एक जो पुरस्कार है, ये इसकी एक मूल प्रति आप कह सकते हैं। अब इस प्रति को लेकर बहुत सारे विवाद आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो AI जनरेटेड सर्टिफिकेट है, इसको लेकर के और गलत स्पेलिंग को लेकर भी सोशल मीडिया में अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ हुआ है। भारत टैक्सी जो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक पहल है, इसको गुजरात में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ किया है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साथ में अन्य जो अतिथि थे वो शामिल हुए। अगर इसकी मूल संकल्पना की बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन की परिकल्पना पर आधारित भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। जस्ट लाइक ओला उबर जो पारंपरिक निजी कैब कंपनियां हैं, वही इनके विपरीत भारत टैक्सी ड्राइवरों को कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि स्टेक होल्डर यानी शेयर धारक बनाने का काम करती है। ड्राइवर तो एक तो यहाँ कहते नहीं है, सारथी नाम दिया गया है ड्राइवरों को, है ना, जो मतलब चालक होंगे जो इसके, उनको सारथी कहा जाएगा। तो आपने कई वीडियोस वगैरह देखे होंगे, कुछ रील्स वगैरह भी वायरल थी अभी कुछ समय पहले। तो ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है भारत टैक्सी, और अब गुजरात से इसको शुरू कर दिया गया है। अगर बात की जाए कि इससे चालकों को क्या फ़ायदा है, यानी जो ड्राइवर हैं या सारथी, इसके शून्य कमीशन यानी जीरो कमीशन मॉडल पर आधारित है। इनसे उन्हें बेहतर आय सुनिश्चित होती है डेफिनेटली। इसके तहत स्वामित्व, वित्तीय सुरक्षा, पारदर्शिता, बीमा, ऋण और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शामिल हैं, है ना। तो वर्तमान अगर उपयोगकर्ताओं की बात करें तो आधिकारिक लॉन्च से पहले ही देश में 7 लाख से अधिक सारथी और 37 लाख से अधिक ग्राहक इस मंच से जुड़ चुके हैं, जिनमें अकेले गुजरात से 1.5 लाख से अधिक ड्राइवर शामिल हैं यानी सारथी शामिल हैं। बड़ा नंबर है, मैं बता रहा हूँ ना। अभी बीते समय में बहुत ज़्यादा प्रचार इसका हमको देखने को मिला। तो आपके यहाँ पे भी अभी तो खैर गुजरात में शुरू किया गया है। अगर गुजरात से हैं तो बताइएगा क्या इसका रिएक्शन आपको देखने को लोकल लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे क्या देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2026 की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में इसके परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक बड़ा अभियान है। राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम को अपडेट करना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। रणनीति 7x7x7 संशोधित ढांचा जो है ये 7 लाभार्थी समूह, 7 हस्तक्षेप और 7 संस्थागत तंत्र इस रणनीति में शामिल है। जो नया लक्षित समूह है वो कम जन्म भार वाले शिशुओं यानी 0 से 6 माह को एक नए लक्षित समूह के रूप में जोड़ा गया है जो अभी तक नहीं था। नया हस्तक्षेप क्या लाया है? आयरन रिच आहार को बढ़ावा देने के लिए सही खान पान को इसमें शामिल किया गया है। अभी तक क्या है, अलग अलग जो चीज़ें चली आ रही थी, है ना, मतलब ये भी पॉइंट नहीं था कि 0 से 6 माह का समूह नहीं इसमें शामिल था, आयरन रिच आहार की बात नहीं थी। तो ये चेंजेस नए दिशा निर्देशों में है। एक बड़ा अभियान है शासन का। यदि हम बात करें किस मॉडल पे ये अब आधारित है तो बेहतर निगरानी के लिए अब पहले ये T3 मॉडल परीक्षण, उपचार और चर्चा पे आधारित था। इससे और अपग्रेड करके T4 मॉडल परीक्षण, उपचार, चर्चा और निगरानी, है ना, मतलब निगरानी पे भी यहाँ पे बात आ रही है, इसमें बदल दिया गया है। डिजिटल एकीकरण भी किया गया है कि निगरानी और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए जननी, RBSK और यूविन पोर्टल जो है प्लेटफॉर्म है, इनका उपयोग किया जाएगा। गंभीर मामलों के उपचार की बात करें तो गंभीर एनीमिया के लिए अंतःशिरा लौह चिकित्सा, IV आयरन थेरेपी जैसे फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज और आयरन सुक्रोज का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से ये नए दिशा निर्देश है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। ज़रूर इसके बारे में प्रॉपर आपको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ICGS अक्षय हाल ही में भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल हुआ है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा वास्को में भारतीय तटरक्षक बल में नए न्यू जनरेशन के तीव्र गश्तीपोत यानी FPV ICGS अक्षय को शामिल किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही 8 अदम्य क्लास इसका नाम है, श्रृंखला आप कह सकते हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का ये चौथा जहाज है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये पोत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन को सशक्त बनाता है। अक्षय इसका अर्थ है अविनाशी, है ना, इंडिस्ट्रक्टिबल। यह आधुनिक तकनीक, उच्च गति, सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी और कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर आधारित प्रोपल्शन तकनीक से लैस है। तो ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान रखना। नोट्स में इनको थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज प्रॉपर करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगर इसके मिशन की बात की जाए तो कोस्टल सर्विलेंस, तटीय निगरानी और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मेन मिशन है। समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री अपराधों, अवैध तस्करी और घुसपैठ को रोकना, साथ में खोज एवं बचाव कार्य, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और मानवीय अभियानों में सहयोग भी इसमें शामिल है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया को संभालना भी इसके मुख्य भूमिकाओं में आएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नीचे आपको फोटोज दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं, नाम ध्यान रखिएगा, अक्षय। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के ऑलराउंडर प्लेयर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। टीम इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे बेन स्टोक्स ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। लगभग 15 वर्ष का करियर इनका अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत 2011 में हुई, टेस्ट डेब्यू 2013 में शुरू हुआ। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो 2019 ICC विश्व कप फाइनल में मैच जिताऊं 84 रनों की पारी इन्होंने खेली। 2019 में इन्होंने शानदार 135 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उच्चतम टेस्ट स्कोर इनका 258 रन रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में 2016 में इन्होंने बनाए, जो कि नेतृत्व शैली कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक शैली अपनाई। बहुत ही शानदार प्लेयर थे। डेफिनेटली इनके योगदान को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं भुलाया जा सकेगा। काफ़ी फैंस इनके इंडिया में भी हैं। बेन स्टोक्स जाना माना नाम है। आगे बढ़ते हैं।
ओपन एआई, अगर आपने ओपन एआई का नाम सुना हो, चैट जीपीटी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के पूर्व अध्यक्ष प्रभजीत सिंह को भारत के लिए अपना नया एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। ये सितंबर 2026 से आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे, इसकी घोषणा हो गई है। प्रभजीत सिंह भारत में ओपन एआई के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी होंगे। वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रबंध निदेशक किरण मणि को रिपोर्ट करेंगे। पृष्ठभूमि की बात की जाए तो प्रभजीत सिंह आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने उबर में लगभग 11 वर्षों तक काम किया, जहां उन्होंने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में इसके संचालन का नेतृत्व किया था। वो भारत में उपभोक्ता वृद्धि, कॉरपोरेट अपनाने, रणनीतिक साझेदारी, नियामक जुड़ाव और देश के समग्र एआई पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार का नेतृत्व करेंगे। नाम याद रखिएगा, प्रभजीत सिंह। कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स भी एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीस्ता परियोजना का एक हमको विस्तृत विवरण जानना चाहिए, भारत की नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी बीजिंग यात्रा पर गए थे, चाइना। इस दौरान बांग्लादेश और चीन के बीच हुई चर्चाओं के बाद ये परियोजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तीस्ता परियोजना बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी प्रबंधन पहल है। इसका उद्देश्य प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। परियोजना में मुख्य कार्य है गाद निकालना। नियोजित कार्यों में 14 करोड़ घन मीटर गाद निकालना शामिल है। भूमि सुधार 171 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर भूमि का सुधार करना। तटबंध कार्य 110 किलोमीटर तटबंधों की मरम्मत और 124 किलोमीटर नए तटबंधों का निर्माण और सड़क नेटवर्क 224 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का निर्माण करना। ये सब तीस्ता नदी के आसपास उनके तटों पर होने वाले विकास परियोजनाएं हैं। ये बांग्लादेश और चीन दोनों मिलकर करने वाले हैं। मुख्यतः बांग्लादेश। भारत के लिए क्या महत्व है? तीस्ता एक सीमा पार क्रॉस बॉर्डर नदी है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। ये परियोजना द्विपक्षीय जल बंटवारे, क्षेत्रीय संपर्क और सीमा पार सहयोग के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्व रखती है। तीस्ता नदी विवाद भी है, काफी समय से अलग अलग चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अभी फिर चर्चाओं में आया है, तो आपको क्या करना है, सीधी बात, अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेना है। खैर, ये अंतिम जानकारी थी आज के इस वीडियो की। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऑल द बेस्ट है भाई, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। डेली समय से करंट अफेयर्स हमारे सुबह 6 बजे से लाइव हो जाएंगे। प्लीज़ रेगुलरली देखिए, नोट्स बनाइए। पूरी चीज़ें आपके रिवीजन पे अटकती हैं, आप रिवीजन जोरदार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक जुड़े रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डायनामिक इंपल्शन।